हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय करोगे। सो दिस इज़ द 34 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो आर्मी फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिन जंगकुक से कहती हैं कि मौसम ख़राब है, जाके ते को वो घर छोड़ाएं, तो ते भी मान गई है जंगकुक के साथ जाने के लिए। चलिए देखते हैं कि टाइकुक जब जा रहे हैं घर तो बारिश होती है या नहीं। 기다려봐. 가자. जंगकुक दे को बाइक पर बैठालते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, उनके घर के पास में ही पहुंचते हैं कि तभी वो देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है। तब वो वहाँ खड़ी पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, ये यहाँ का रास्ता क्यों बंद कर दिया गया है? मौसम ख़राब होने की वजह से आगे लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है। तो आप क्या करें? मुझसे क्या पूछ रहे हो, क्या करें? मुझे क्या पता। तो अब तुम्हारे घर तो नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बंद है, तो मेरे घर ही चलते हैं। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, जाना ही पड़ेगा। चलो। इसके बाद जंगकुक बाइक स्टार्ट करते हैं और घर की तरफ चलते हैं कि तभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक को बाइक स्टॉप करनी होती है और एक साइड में दोनों लोग कहीं पर खड़े हो जाते हैं। तब जंगकुक बोलते हैं, तो अब जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यहीं रुकना होगा, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में बाइक चलाना ठीक नहीं है। इसके बाद जंगकुक और ते बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, पर बहुत टाइम हो गया है, बारिश नहीं रुकी है। तब जंगकुक बोलते हैं, ते बहुत ज़्यादा रात हो गई है और पता नहीं बारिश कब रुकेगी। अब मैं सोच रहा था कि ये जो पीछे होटल है, क्यों ना आज रात हम लोग यहीं रुक जाएं। जंगकुक, तुम बिल्कुल नहीं सोचते ना बोलने से पहले कि तुम किसके सामने और क्या बोलने जा रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे रुक सकती हूँ किसी होटल में? अब मैंने कौन सी गलती कर दी जो तुम मुझे डांट रही हो? हाँ, और वैसे भी मैं मम्मा को कॉल कर चुका हूँ कि हम दोनों बारिश में फंस गए हैं। जंगकुक, तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, अगर भैया को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ, तुम नहीं समझोगे। तुम्हें जाना है तुम जाओ, ओके? मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहीं खड़े होकर बारिश के रुकने का वेट करूँगी। जिद मत किया करो हर वक्त। हाँ, यहाँ खड़े रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम एक रूम ले लें और वहाँ बैठकर आराम से इस बारिश के रुकने का वेट करें। जंगकुक, तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, मेरी बात कभी नहीं मानते हो ना। ठीक है, लेकिन हम 2 रूम लोगे? ओके, 2 रूम ले लूँगा, चलें? जंगकुक, कहीं तुमने जानबूझकर एक रूम तो नहीं लिया है ना? मैंने एक बार गलती क्या कर दी? तुमने तो मुझे क्रिमिनल बना दिया है बिल्कुल। अगर तुम्हें ऐसा लगता ना कि मैंने सब जानबूझकर किया है, तो मैं रूम के बाहर रह लूँगा। बस पानी से ही तो बचना है ना। और वैसे भी जब बारिश रुक जाएगी तब घर पहुँच जाएंगे। मैं जा रहा हूँ रूम के बाहर। अच्छा रुको, गुस्सा नहीं हो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। तुम्हारे ऐसे पूछने का मतलब है कि तुम उस पर शक कर रही हो? नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ बोर हो जाएंगे, इससे अच्छा टीवी देखते हैं। ठीक है। अरे, तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? हाँ, क्यों बंद कर दी? क्या मतलब? मुझे नहीं देखना है तो मैंने बंद कर दी। अरे, तुम्हें नहीं देखना है पर मुझे तो देखना है ना। नहीं, नहीं चलेगी टीवी। पर क्यों? बस नहीं चलेगी। और वैसे भी मौसम अच्छा, मैं जाकर खिड़की पे बैठती हूँ। हाँ, तुम बैठो जाकर ना खिड़की पर। नहीं मतलब नहीं, टीवी नहीं चलेगी। पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। ते तुम्हारे ऐसे खिड़की पर खड़े रहने से बारिश नहीं रुक जाएगी। लेकिन जंगकुक, अगर बारिश नहीं रुकती है तो हम घर कैसे जाएंगे? अगर बारिश नहीं रुकती है तो हम यहीं सो जाएंगे, सुबह घर चले जाएंगे। अच्छा, कैसे सोएंगे? कैसे सोएंगे? जैसे सोते हैं वैसे ही सोएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि बेड एक ही है और इस रूम में कोई सोफा भी नहीं है। मैं फर्श पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाओ। नहीं, तुम फर्श पर क्यों सोओगे? तुम फर्श पर सो जाओ, मैं फर्श पर क्यों सोऊंगी? अरे, तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, बेड के एक साइड तुम लेट जाओ, दूसरी साइड मैं लेट जाता हूँ, ओके? नहीं, अरे मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी साइड नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा। और आ गए तो तुम मुझे जो पनिशमेंट दोगी मुझे मंजूर होगी। ओके? ओके।
ओके, और अगर तुम मेरी साइड आ गई तो मैं आऊँगी ही नहीं। बहुत ज़्यादा ही भरोसा नहीं है तुम्हें खुद पर। हाँ है, झगड़ा करने में तो तुम नंबर 1 हो। तुम्हें आज पता चला? नहीं बिल्कुल नहीं, पता तो मुझे उसी दिन चल गया था जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। अच्छा है, अब सो जाओ, बहुत बोलते हो तुम। ये देखो उल्टा चोर कोतवाल गुड़ाटे। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. जिमिन, बहुत दिन हो गए तुमने मेरा एक काम नहीं किया। कौन सा सर? अरे पहले तुम मेरी बुक ले लेती थी ना मुझसे, और फिर लाइब्रेरी से चेंज करके जिसे देनी होती थी बाहर कॉलेज के तुम उसको दे देती थी। तो मुझे ना थोड़ा कम काम करना पड़ता था। तब लोग मुझसे पर्सनली बुक मांगते और मुझे ना पर्सनली जाकर देना होता, जिसकी वजह से मेरा काम बहुत बढ़ गया है। सॉरी सर, लेकिन आप जानते हैं ना कि यूंगी हर वक्त मेरे पीछे रहता है और बहुत परेशान करता है। लाइए सर, मैं आज आपकी बुक लाइब्रेरी तक पहुँचा दूँगी। पक्का तुम पहुँचा दोगी? जी सर, मैं पहुँचा दूँगी लाइब्रेरी तक। जिमिन, लाइब्रेरी वाले टीचर जो बुक देंगे ना, वो तुम जब कॉलेज की छुट्टी से घर जाना तब तुम्हें दरवाजे पे एक अंकल मिलेंगे, उनको दे देना। ओके? वो बहुत टाइम से मुझसे वो बुक मांग रहे हैं, बट कॉलेज में अलाउ नहीं है ना किसी को बाहर बुक देना, इसलिए मैं उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बुक दे रहा हूँ। ओके, तुम इतना काम कर दोगी मेरा? यस सर, बुक ही तो देनी है, मैं दे दूँगी। थैंक यू जिमिन, यू मोस्ट वेलकम सर। बाय सर, बाय। इस यूंगी की वजह से बहुत दिमाग खराब है मेरा। जब से ये कॉलेज में आया है इसने मेरी नाक में दम करके रखा है, इसका कुछ तो करना होगा। अच्छा लिली, अगर तुम्हें अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। मैं अपने अंकल से पढ़ रही हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू ते मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मुझे अपनी फ्रेंड बनाने के लिए। इट्स ओके, तुम बहुत अच्छी हो। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था, पर तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच मुझे अच्छा बताने के लिए। अच्छा ते, जब हम इतने अच्छे दोस्त बन गए तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे और जंकुक के बीच ऐसा क्या हुआ है कि तुम जंकुक से इतना ज़्यादा गुस्सा हो कि उससे बात ही नहीं कर रही हो? ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटी सी फैमिली प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तुम टेंशन नहीं लो। ओके? मैं गॉड से प्रे करूंगी कि तुम्हारे और जंकुक के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जल्दी से क्लियर हो जाए, ताकि तुम दोनों पुराने वाले ते और जंकुक बन जाओ। वो मुझे ज़्यादा क्यूट लगते हैं। अच्छा हाँ, और एक बात बताऊं तुम्हें, तुम दोनों एक साथ में बहुत अच्छे लगते हो, बहुत क्यूट लगते हो, पर जब फाइट करते हो ना तो ज़्यादा क्यूट लगते हो। अच्छा हाँ, क्या बात है लिली, आजकल तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं करती। देख के साथ अकेले अकेले टाइम स्पेंड करती रहती हो और खूब मजे करती हो। नहीं जंकुक, ऐसी बात नहीं है। आजकल मैं और तेरे को ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए हैं। अच्छा और मेरा क्या? तुम भी हो, बिल्कुल हो, हमारी गैंग में ही हो। क्यों थे? अच्छा लिली, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। मैंने भैया से कहा भी था कि मैं जल्दी आ जाऊँगी, तो मैं चलती हूँ। ते मैं घर ही जा रहा हूँ, चलो तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं जंकुक, मैं चली जाऊँगी। बाय लिली। बाय जंकुक। बाय ते, कल मिलते हैं। बिल्कुल पक्का, बाय। जंकुक, हाँ वो चली गई है, अब तुम्हारे देखने से वो वापस नहीं आएगी। लिली तुम ही कुछ बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तेरा वापस नॉर्मल हो जाए? नॉर्मल हो जाए? हाँ, ये अब नॉर्मल जैसा बिहेव कर रही है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ऐसी ते। जंकुक, हाँ जो गलती की है उसकी माफ़ी मांगो। ऑलरेडी कितनी बार मांग चुका हूँ, गिनती भूल गया हूँ। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलती कर दी है तुमने। हाँ शायद। तेने तुम्हें बताया? नहीं, उसने बताया तो नहीं है, और अगर वो नहीं बताना चाहती है तो मैं उसे फोर्स भी नहीं करूँगी, और ना ही तुम्हें। थैंक यू लिली, तुम बहुत अच्छी हो।
सच? अभी ते भी यही बोल रही थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ। आज तो मुझे ऐसा यकीन हो गया कि शायद मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो। जिमिन, अच्छा मैं घर चलती हूँ। और हाँ, तुम प्लीज़ ध्यान से मुझे वो क्वेश्चन का आंसर सेंड कर देना प्लीज़। हाँ बाबा, मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर दूँगी, तुम फिक्र नहीं करो, घर जाते ही कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय। लीज़ा जिमिन को बाय बोलकर चली जाती है और जिमिन भी अपने घर जा ही रही होती हैं कि तभी वो देखते हैं कि सामने से योंगी आ रहे हैं, तो वो रुक जाती हैं। जिमिन, तुम अभी तक कॉलेज में हो, घर नहीं गई? बस जा ही रही हूँ। आप सिगरेट भी पीते हैं? हाँ, जब टेंशन ज़्यादा होती है तो कभी कभार पी लेता हूँ। और सिगरेट भी पीता हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है? सिर्फ सिगरेट ही पीता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ। तो कौन सा एहसान करते हैं? मतलब आपको पता है ना कि सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। कहा ना जिमिन, जब ज़्यादा टेंशन होती है तब एक पी लेता हूँ। मेरे पापा बोलते हैं कि कोई भी टेंशन इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता और उसके लिए किसी नशे की आदत लगाई जाए, क्योंकि नशा करके हम टेंशन को सॉल्व नहीं करते हैं बल्कि टेंशन्स को बढ़ा लेते हैं। और क्या कहते हैं तुम्हारे पापा? और बहुत कुछ कहते हैं मेरे पापा, और बहुत अच्छा कहते हैं। आपके घर पर पता है कि आप सिगरेट पीते हैं? तेरे को पता है? नहीं, डॉल को नहीं पता है। तो अगर आपने सिगरेट पीना बंद नहीं किया ना तो मैं तेरे को बता दूंगी। नहीं जिमिन, ऐसा नहीं करा, डॉल को नहीं बताना, वरना वरना क्या, आपकी डॉल आपकी क्लास लेगी। हाँ, वो है तो मुझसे छोटी पर मेरी माँ है। सच में? हाँ, वो बिल्कुल मुझे मम्मी की तरह ट्रीट करती है। प्लीज़ तुम मुझसे नहीं बोलना, ओके? अगर आप छोड़ देंगे तो मैं नहीं बोलूँगी, और अगर आपने सिगरेट नहीं छोड़ी तो मैं ज़रूर बोल दूँगी। तो मुझे धमकी दे रही हो? अब जो आप ठीक समझे। अब आप इसे राय समझ लें या धमकी, ये आपकी मर्जी। आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊँगा, कितनी भी टेंशन हो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये बुक है, तो इसे बैग में रखो, हाथ में क्यों पकड़ रखा है? घर जा रही हो ना? ये मुझे सर ने दी है, और कॉलेज के बाहर शायद कोई अंकल खड़े, ये बुक उन्हें देनी है, तो मैं उन्हें दे दूंगी और फिर मैं घर चली जाऊंगी। कॉलेज के बाहर कोई अंकल खड़े, उन्हें देनी है, पर तुम क्यों दोगे? अगर सर को देनी तो सर खुद देंगे। नहीं, मैंने बहुत बार बुक दी है, वो मुझे पता है तुमने बहुत बार बुक दी, पर मैंने तुम्हें मना किया था ना ये बुक्स यहाँ से वहाँ करने के लिए। हाँ, लेकिन अब एग्जाम्स के बाद में कहाँ मैं सर से मिलूंगी? लास्ट टाइम मैं कर देती हूँ उनका ये छोटा सा काम, तो अब बुक ही तो देनी है। जिमिन, हाँ, ये बुक तुम मुझे दे दो, बाहर जो अंकल खड़े हैं उन्हें ये बुक मैं दे दूंगा। और अगर सर को पता चल गया तो मैं सर से बात कर लूँगा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम घर जाओ। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जिमिन के जाते ही योंगी काय को कॉल करते हैं और बोलते हैं, हेलो काय? हाँ योंगी, तो कॉलेज के बाहर है ना? हाँ, मैं कॉलेज के बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? कॉलेज के बाहर कोई खड़ा है क्या? देखो, कोई आदमी खड़ा है। हाँ, कोई खड़ा तो है। क्यों, क्या हुआ? ये वही है जिसकी हमें तलाश है, पकड़ लो उसे, मैं आ रहा हूँ। ओके। सो आर्मी आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि योंगी ने किसे पकड़ा है और क्यों पकड़ा है, और ये बुक जो जिमिन के पास थी उसका क्या राज है। ये सारे राज खुलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो आर्मी वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए शंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।